लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था एफएल्स वगैरह, एरे सीख लिया, एफएल सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मॉड्यूल है, जो है फंक्शंस। फंक्शंस सीखेंगे। और वो फंक्शन जो है, मोस्ट ऑफ आप लोग शायद अवेयर होंगे उस चीज़ों से। और उसको सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये हम लोग सीख लेंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोग को। आदर्श लिख रहे हैं, ऋतिक भैया आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपकी आवाज सर तक पहुंचाएंगे। फंक्शंस डॉट पीएचपी सेमेस्टर फाइल, सेमेस्टर फाइल। फंक्शंस के बारे में कौन हमको बताएगा, क्या होता है फंक्शन? फंक्शंस क्या होता है? आवाज जा रही है आप लोग को? यस सर। बताइए कुछ, लिटिल नॉलेज। सर बार बार कॉल करने के लिए फंक्शन बनाया जाता है, एक ही चीज को। एक ही चीज को बार बार कॉल करने के लिए फंक्शंस बनाया जाता है, परफेक्ट, सही बोल रहे हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे समझेंगे? राइट, सपोज मान लीजिए कि एक डेटाबेस बना। ओके। या फिर मान लीजिए कि एक फॉर्म हम लोग बनाए हैं, उस फॉर्म में किसी फोटो को या किसी नाम को बार बार हमको दिखाना है। ठीक है। तो बार बार हमको उस कोड को लिखना होगा। लाइक मान लीजिए कि एक सेकंड पहले इधर इसको। इको, हम एक नाम जो है हर जगह हमको दिखाना है। ठीक है। सपोज मान लो ऋतिक कुमार। ओके। ये नाम हम एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाए, उस स्टूडेंट के फॉर्म में उस नाम को हमें बार बार दिखाना है। तो हमको बार बार इको ऋतिक कुमार करना होगा। ये तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि छोटा कोड है तो हम दिखा भी सकते हैं। बट जब हम लोग फुल्ली डायनेमिक कोर्स करेंगे, फुल्ली डायनेमिक जब हम लोग किसी का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वहां पे बहुत करीबन 8 से 10 लाइन का कोड हो जाता है। कभी कभी तो जो कोड हम करते हैं हमको लग रहा है कि 40-50 लाइन का भी कोड एक हो जाता है। ठीक है। तो अब वो कोड जो है, वो 40-50 लाइन का कोड उतना हर जगह हम रिपीट कराएं, लिखें, वो बेटर नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है। फंक्शंस कैसे काम करता है? फंक्शंस बनाने के लिए हमको सिंपल लिखना होता है फंक्शन। ठीक है। उसका नाम। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, दैट्स इट। फंक्शंस एक वेरिएबल का नाम होगा। और उसमें अगर हम चाहें तो वैल्यू भी पास कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो बिना वैल्यू के भी हम इको करा सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे फंक्शंस, फंक्शन का नाम दे दिया और इको करा दिया हमने ऋतिक कुमार। ओके। अब ये जो हमने एक बार फंक्शन बना लिया, तो अब इस फंक्शन को हम जब चाहें जहां चाहें कॉल करा सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप लोग ने सीएसएस पढ़ा था ना, सीएसएस एक बार हमने बना लिया, बनाने के बाद हम जहां चाहें हम उसको कॉल करा सकते हैं, करा सकते हैं ना। उसी तरीके से हम लोग फंक्शन को
बनाते हैं ताकि बार बार कॉल करा सकते हैं। अब सपोज मान लो, अब हमें अगर ऋतिक कुमार को बार बार लिखना है तो अब हम इको नेम कर सकते हैं। बस हम इतना ही करेंगे। फंक्शन नेम नेम, इसको हमने कॉल कराया। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। लोकल होस्ट /m5, पेज का नाम था इंडेक्स फंक्शंस। ऋतिक कुमार 2 बार आ रहा है क्योंकि हम लोग 2 बार कॉल कराए हैं। ठीक है, इसको सेव किया, आ गया। अब ये तो जैसे नॉर्मली हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फ्यूचर में अगर हम डेटाबेस से डायनेमिक कोड कराते हैं ना, सपोज हम सबसे ज़्यादा पर्सनली मैंने जो यूज किया है, फॉर्म बनाया स्टूडेंट्स का, अब स्टूडेंट्स ने लॉगिन किया तो पूरे डेटाबेस में उस लॉगिन को वो डेटा फेच करके एक जगह दिखा दिया, वो फंक्शंस का हम कॉल करा के हम करते हैं। पर्सनली हम ऐसा कोड करते हैं ताकि मेरे लिए भी इजी होता है और हमको पता है कि अच्छा ये फंक्शन को कॉल करा है यानी कि ये कहाँ पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम इसमें अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम बताएंगे, और फिर जब हम लोग लाइव करते जाएंगे ना तो हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। अब एक होता है कि सपोज हमने एक फंक्शंस बनाया, उसमें नेम फंक्शन का नाम दे दिया, जस्ट लाइक ये हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक सपोज मान लो हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी डेटा, उसको छोड़ दिया, वेरिएबल बना दिया। अब इसको डायरेक्ट हमने इको करा दिया। इको क्या कराया? नेम। तो ये सिंपली क्या हो रहा है, हमने इको कराया नेम को। नेम कहाँ पे है? नेम हमारा यहाँ पे है। इसने नेम के, ये नेम के पास गया और नेम में क्या हमने वैल्यू दिया? हेलो स्टूडेंट्स का। तो सिंपली ये दिखाया। जस्ट लाइक फंक्शंस भी हमारा काम करता है, हमने फंक्शन एक बनाया, उसका नाम दे दिया, जो भी यहाँ वट एवर नाम हम चाहें दे सकते हैं। और उस नाम में क्या वैल्यू पास कराया है? तो ऋतिक कुमार, जो भी यहाँ नाम लिखेंगे या कंटेंट लिखेंगे उसको हमने दिखाया है। तो ये तो यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब ये कैसे काम करेगा? तो जब हम इसको बुलाएंगे, इसको कॉल कराएंगे नेम फंक्शन को, तभी ये इको कराएगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया था, नेम फंक्शन को कॉल करा दिया। अब जैसे ही नेम फंक्शन को कॉल कराया तो नेम ने क्या किया, ये नेम क्या किया, ये सीधे गया इसके पास, फंक्शन के पास। इस फंक्शन के पास गया। अब ये इसमें कोड इसने क्या देखा, लिखा हुआ है, कह रहे हमको ऋतिक कुमार को दिखाना है, जस्ट दिखा दिया। सिंपल काम किया। ठीक है, अब ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ये तो हमने फिक्स दे दिया ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम जो भी वैल्यू दें वो दिखाए। ये तो फिक्स हो गया ना, ये जो नाम दिया हुआ है फिक्स हो गया। यहाँ हम एक काम करते हैं, हेलो, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम एक फ्रेश बनाते हैं, ओके। और इसको लिखते हैं फंक्शंस विथ पैरामीटर। सेम काम है, फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। यहाँ पे दे दिया हमने नेम, डबल नाम दे देते हैं, ठीक है, या एस नेम लिख देते हैं, स्टूडेंट नेम। ठीक है, दे दिया। और यहाँ एस नेम पे हम क्या करते हैं, डॉलर नेम का एक पैरामीटर दे देते हैं, और यहाँ पे हम कॉल करा देते हैं इको। समझिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा लगेगा फर्स्ट टाइम होगा तो। इको हेलो स्टूडेंट्स, और जो पैरामीटर में हम वैल्यू पास करा रहे हैं उसका नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिखा एस नेम, और
यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दिया, सपोज दे दिया सोलाक्षी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एस नेम, ये नेम कहाँ से आ रहा है, नेम, ठीक है हाँ। चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, सोलाक्षी कुमारी, वैल्यू आया। हेलो स्टूडेंट्स की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हेलो स्टूडेंट का नाम, और फिर एक हाउ आर यू। ठीक है। अभी देखिए क्या हो गया, हमने फंक्शन कॉल कराया, फंक्शन का नाम दिया एस नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, इस वेरिएबल पे। ठीक है। इस वेरिएबल को क्या किया हमने, इको कराया, इको में वेरिएबल कर दे दिया ये वैल्यू जो यहाँ हमने बनाया था, और फिर यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू, दैट्स इट। उसके बाद अब ये फंक्शन को हम जब कॉल करा रहे हैं, हमने इसको कॉल कराया एस नेम को, और देखिए इसके अंदर में जो वेरिएबल बनाया है उसके जगह पे हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर दिया, सोलाक्षी कुमारी। तो अब ये जब काम करेगा कोड, तो ये क्या करेगा, एस नेम फंक्शन को कॉल कराएगा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो सीधे क्या करेगा, इसके पास भेजेगा। यहाँ इसके अंदर का वैल्यू सीधे इसके पास देगा, और इसके पास देगा तो इसके पास ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो भी हो। और ये वैल्यू जब यहाँ स्टोर होगा तो जहां जहां हम चाहें इसको यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है। चेक करते हैं, हेलो सोलाक्षी कुमारी हाउ आर यू। अब यहाँ पे हम चाहें तो सर जो भी यहाँ नाम, वेरिएबल क्यों बनाए? कहाँ पे, ये हम इसलिए बनाए हैं, फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हम लोग कोड करेंगे ना डायनेमिकली, तो हम लोग एक फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज पास कराएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने दायुष लिख दिया, मतलब ये समझिए, ये फंक्शन को कॉल कराना है तो पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक स्टैटिक वैल्यू दे दिया, लिख दिया नाम, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन हमें चेंज भी तो करना है। अगर हमको स्टैटिक ही हर चीज चाहिए, सपोज ऋतिक कुमार हमेशा हर जगह हमको दिखाना ही है, तो हम ये फंक्शन क्यों बनाएंगे। हम नॉर्मली इको लिख सकते हैं ना, इको करके ऋतिक कुमार ही लिख देंगे, काम खत्म। लेकिन चूंकि हमें बार बार इस फंक्शन को कॉल कराना है, ओके, तो कॉल कराना है तो डायनेमिकली ही हमें कॉल कराना है, वैल्यू इसका मतलब बार बार हमें चेंज करना है। ठीक है। तो बार बार जब वैल्यू चेंज करना है तो हमें वैल्यू भी तो पास कराना होगा, तो वैल्यू पास कहाँ कराएंगे, इसके अंदर कराएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसी में तो वैल्यू पास होगा। ठीक है। और उस वैल्यू में अब यहाँ हम जो जो नाम देंगे चेंज होगा। अब एक चीज बताते हैं, सपोज देखिए ये यहाँ हमारा चेंज हो गया। अब अब आप बोलिएगा कि यहाँ भी तो सिर्फ स्टैटिक ही है, फिक्स है, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सर लेकिन ये तो फंक्शन का नाम है ना, आप फंक्शन के नेम में ना दे रहे हैं, जो भी डाटा दे रहे हैं वेरिएबल में तो डाटा दे नहीं रहे। इसी एसनेम में भेज रहे हैं ना, तो एसने में भेज रहे हैं सर, वेरिएबल जो बनाए हैं उसमें कहाँ कुछ कर रहे हैं। ये वाला हाँ हाँ। एसनेम तो फंक्शन का नाम है। हाँ हम तो सर यहाँ उसमें आप डाटा, इसमें जो आप डाटा दे रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है वहां पे। बिल्कुल, तो डेटा जो दे रहे हैं और किसमें दे रहे हैं, एसनेम में दे रहे हैं ना। हाँ, और डॉलर नेम क्या कर रहा है फिर से? एरर आ गया। डॉलर क्यों दिया जाता है, वेरिएबल बनाने के लिए शुरू में बताए थे ना आपको कि कोई भी हम लोग पीएचपी में जो वेरिएबल बनाते हैं तो डॉलर साइन का यूज करते हैं। हाँ सर वो चीज पता है, डॉलर ये वेरिएबल यहाँ पे बना क्यों रहे हैं वो चीज पूछा है। अच्छा, क्यों बना रहे हैं। हाँ। मान लो आपने एक फॉर्म बनाया, ओके, इसको भी हम हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइस। यहां तक दिक्कत नहीं है। अभी आपने क्या किया, फंक्शन बनाया एसनेम के नाम पे, और इको करा दिया हेलो हाउ आर यू। हमको अगर यही सिंपल चीज दिखाना रहे तो हम इस फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं, हम सिंपली है इको बना सकते हैं, इसको हम पूरा हम डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं, बार बार वैल्यू को रिपीट करना या दिखाने के लिए किसी
चीजों को हम लोग एक फंक्शन बना दिया और वो रिपीट होते जाएगा। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर तो भेजना पड़ेगा ना, कौन सा वैल्यू बार बार चेंज करना है, दिखाना है, क्योंकि बार बार चेंज होगा तभी तो हम फंक्शन बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमको वेरिएबल एक पास कराना होगा ना, वैल्यू पास करना होगा, राइट। अब वैल्यू कहाँ जाएगा, स्टोर होता है वेरिएबल वेरिएबल। में। तो वेरिएबल बनाएंगे ना, हम बिना वेरिएबल का भी कर सकते हैं, पास करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बताएंगे हम। तो फिलहाल हमने एक नेम बनाया, कहाँ गया, इसके अंदर में ही नेम नाम का वेरिएबल बनाया, और इस नेम को कहाँ से पास कराना है, इस यहाँ पे जो भी हम नाम देंगे वो, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू जाएगा इसके अंदर, और ये यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, डॉट साइन का यूज करेंगे और इस वेरिएबल को दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो देखिए फिक्स जा रहा है ना बार बार, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, स्टूडेंट्स इक्वल टू आयुष कुमार, ये यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसको यहाँ पे हम कॉल करा दिए। इज इट पॉसिबल? इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको तो वैल्यू चाहिए, वैल्यू अब हम स्टूडेंट्स में दे दिए, और स्टूडेंट्स में वैल्यू क्या है, ये है। देखते हैं काम करता है कि नहीं, काम किया। यस ए यस। यू एम ए आर, हो गया। अब यहां भी हम लोग फिक्स दे रहे हैं, फिक्स वैल्यू उठ के यहाँ आ रहा है, ये जो हमारा फिक्स यस वैल्यू ये उठ के यहाँ आ रहा है, और ये वैल्यू पास हो रहा है यहाँ पे, और ये वैल्यू पास हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ दिख रहा है, एक ही चीज को घुमा फिरा कर रहा है। क्या यहाँ पे हम फ्यूचर में फॉर्म बनाएंगे तो पोस्ट मेथड का यूज करके स्टूडेंट नेम पास करा सकते हैं ना मल्टीपल टाइम्स। यस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब समझ गए ना कि हमें क्यों जरूरत है पास कराने का। हम्म। ठीक, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमने फॉर्म नहीं बनाया है, हमने वैल्यू यहाँ पे ये दे दिया। बाकी लोग को श्रेया, आदर्श, यस सर। क्लियर है? ये ठीक है। अब एक चीज आते हैं कि मान, क्या हुआ, कुछ नहीं सर। क्लियर है ना? ठीक है। अब आते हैं आगे, मान लीजिए कि ये तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एक भेज रहे हैं ना, ये भी तो हो सकता है मल्टीपल वैल्यू भेजें, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्मॉल कैलकुलेटर बनाए विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक फंक्शंस फंक्शन, यहाँ लिखा कैलकुलेटर का CLC करके हमने नाम दे दिया, ब्रैकेट में एक वैल्यू पास करा रहे हैं हम, मान लो सपोज A, और एक और वैल्यू पास करा रहे हैं B, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया इको, ओके, $A प्लस B। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें फंक्शन में वैल्यू पास कराना है, कैसे करेंगे हम पास, हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, और इसके अंदर में वैल्यू पास कर देंगे। तो पहला वैल्यू हम 10 भेजते हैं और दूसरे में 20, ठीक है। ये क्या करेगा, देखिए हमने फंक्शन एक बनाया कैलकुलेटर के नाम पे CLC, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दो वैल्यू पास भेज रहे हैं हम लोग, एक A है एक B है, ओके। उसके बाद ई को हमने कराया जिसमें एक $A, मतलब इसको कराया, और प्लस क्योंकि ऐड कराना है तो हमने एक
ऐड का साइन दे दिया, ए दिया यहाँ वैल्यू, बी को यहाँ पास कराया। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कराया, और 10 कहाँ जाएगा, ए में जाएगा पहला वैल्यू, और 20 जाएगा बी में। ओके, चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। फंक्शन सी एल से ठीक है, इसको अभी हम हटाते हैं। ठीक है, नॉट टाइप इंफॉर्मेशन पैरामीटर ए, क्या दिक्कत आ रहा है, नॉट अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फंक्शन बनाया यहाँ तो ठीक है, ये है। एंड कैलकुलेटर डॉलर, ओके, बी डी, ओके, हमने वैल्यू यहाँ भेजा $AD, सही तो है। $A, CHO ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अरे हम चेक ही नहीं कर रहे तो कहाँ से आएगा। दिख रहा है आप लोग को, एवरीवन बताइए। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हमने फंक्शन बनाया। पहले वाले में हमने क्या किया था, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया नॉर्मली नेम, यहाँ पे नेम हमने पास करा दिया, और यहाँ से इसको दिखा दिया। ओके, दूसरा हमने क्या किया, फंक्शन बनाया एस नेम से, उसमें हमने एक पैरामीटर्स बनाया, पैरामीटर जो वैल्यू हमें भेजना है वेरिएबल बनाया, उसमें हमने नाम पास करा दिया, जो भी फंक्शन से वो उठेगा एस नेम, ये वाला एसनेम वाले फंक्शन में जो भी डेटा यहाँ रहेगा वो डेटा उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, थर्ड हमने बनाया, ये तो सिंगल हो गया। अब हमने डबल पैरामीटर बनाया। डबल पैरामीटर में हमने क्या किया, दो वैल्यू को यहाँ हम पास कराना चाहते हैं, और दोनों वैल्यू को यहाँ हम ऐड कराना चाहते हैं, और दोनों वैल्यू को हमने यहाँ भेज दिया कि हमें ये चाहिए। फिर से इसको समझते हैं, हम क्या करते हैं, एस नेम वन इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं आदर्श कुमार। ओके, फिर एक लेते हैं एस नेम टू, यहाँ लिख देते हैं दायुष कुमार। ओके, दो वैल्यू हमने ले लिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमको दो वैल्यू पास कराना है, राइट। पहला वैल्यू क्या है हमारा, सपोज मान लो हमने S1, और दूसरा $S2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ हमें क्या करना है, ये यहाँ पे अब जो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ हमें दिखा देना है। दिखाने के लिए सिंपली हमें इको करना है। तो पहले में हमने लिखा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज $S1। ठीक है, और यहाँ BR हम टैग दे देते हैं ताकि एक ब्रेक लग जाए, और एक और कोड लिख दिए हमने यहाँ पे S2, और यहाँ लिख देते हैं सेकंड। फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज S1, सेकंड स्टूडेंट नेम इज S2। अब
इस फंक्शन में हमको भी नहीं पता, जब हम ये कोड लिखेंगे या आप लोग लिखिएगा, तो अब ब्राउजर को ये नहीं पता कि वैल्यू क्या आ रहा है, इसको भी नहीं पता कि क्या वैल्यू आने वाला है। बट इसको ये पता है कि जो भी वैल्यू 1 रहेगा उसको हमको यहाँ दिखा देना है, जो भी वैल्यू हमको 2 आएगा उसको यहाँ हमको दिखा देना। नो सिंपली। तो अब ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स नाम का, इसको कहीं ना कहीं हमको कॉल कराना होगा। तो कॉल कराने के लिए हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे इस फंक्शन का नाम, एक मिनट, students, स्टूडेंट्स कॉल कराए, ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ हमने students, अच्छा, यहाँ वैल्यू क्या पास कराना है, चूंकि हमको पता है कि 2 वैल्यू भेजना है इसको। तो पहला वैल्यू में हम जो यहाँ लिखे हैं, हम चाहें तो यहाँ भी डायरेक्ट नाम लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, ABCDEF। तो ये क्या करेगा आपका, ये क्या करेगा, ABC, ये स्टूडेंट जैसे ही कॉल हुआ तो इसको पता है कि अच्छा स्टूडेंट्स नाम का फंक्शन है, ढूंढो उसको। तो पूरे कोड में फंक्शन स्टूडेंट्स को ढूंढ लिया। अब इसने स्टूडेंट्स फंक्शन में देखा क्या, कह रहे यहाँ पे तो 2 वैल्यू पास हो रहा है, तो यानी कि मेरे पास भी 2 वैल्यू होगा। तो इसने देखा क्या, हाँ मेरे पास भी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो ये क्या करेगा, पहला वैल्यू पहले वाले को दे देगा, दूसरा वैल्यू जो भी है इसको दे देगा दूसरे को। अब इसके पास जब दोनों वैल्यू आ गया तो यहाँ पे पहला वैल्यू दिख जाएगा, दूसरे का दूसरा वैल्यू दिख जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। सेव, ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, हाँ। फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड स्टूडेंट नेम इज सेकेंड वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोग ABC जो भी हमने लिखा, हम इसको अब ये चीज ना लिखे डायनेमिक कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू में एस नेम आए और सेकेंड वैल्यू में एस नेम 2 है। ठीक है, अब जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब सपोज मान लो कि बहुत लंबा चौड़ा वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं इसको और थोड़ा इजीली करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की जगह हम 3 करा देते हैं। श्रेया कुमार S3। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया तीसरा डेटा में S3। और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ 3 डेटा भेजे ना, तो ये समझ गया कि हमको 3 भेजना है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू है। तो इसीलिए ये भी एरर आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीसरा वैल्यू भेजना है, स्टूडेंट नेम 3 तीसरा भेज दिए। अब देखिए ये दोनों एक्टिव है, ये हल्का सा लाइट वेट है दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ नीचे पास ही नहीं कराया है, इसीलिए तो इसको भी हम पास करा देते हैं। थर्ड। ठीक है, अब इसको हम सेव कर दिए, चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो काम काम कर रहा है। अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोड हमने फर्स्ट टाइम लिखा। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू डॉलर पोस्ट करके हम लोग बुला लेंगे, कॉल करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोड हमने पहली बार लिखा, एक बार लिख दिया, फिक्स हो गया। अब ये स्टूडेंट नेम जो है, ये जो वैल्यू है हमें पास कराना है और दिखाना है जहां भी। तो अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल या एक ही पेज है जो बहुत बड़ा पेज है, ओके, उस पेज को दिखाना है हमें। उस पेज को दिखाने के लिए हम इसको जहां जहां कॉपी पेस्ट करेंगे वहां वहां वो दिखेगा, ये वाला सेक्शन जो है, राइट, ये वाला जो है, इसको जहां जहां उठा के सपोज मान लो कि, हाँ ठीक है,
एक लंबा पेज है, बड़ा पेज है, जो बहुत बड़ा पेज है, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम दिखाना है, हमने दिखा दिया, फिर एक यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये जो कोड है हमको हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है, इसको कॉल कराना है। राइट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है बाकी लोगों का? यस सर। सोलाक्षी का क्लियर है, और बाकी? यस सर। यस सर। यस। तो अगर, यस। और सर, हाँ हाँ, सर जैसे इसमें तीन स्टूडेंट का नाम है, हमको बस स्टूडेंट 2 और 3 का वो करवाना है, इको करवाना है, तो बस स्टोरी यहाँ पे स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट S नेम 1 को हटा देंगे और करवा देंगे तो हाँ भी हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं ना कि मान लीजिए कि S1 को हम हटा दिए, तीन डेटा जा रहा है, एक डेटा नहीं जा रहा है, काम करेगा कि नहीं? करेगा। हम डेटा नहीं ना भेज रहे हैं। देखिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉल कराया हमने, इसमें तीन डेटा जा रहा है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है यहाँ भी तीन डेटा जा रहा है। राइट? मतलब ये कि हमारे पास भी तीन गिलास पानी है, आपके आपको हमें तीन गिलास पानी देना है। ठीक है, तो आपके पास भी तीन गिलास रहना जरूरी है। ठीक है, अब मेरे पास तीन गिलास वाटर है, मैंने आपको क्या किया, सिर्फ दो ही गिलास पानी दिया, लेकिन आपके पास तीनों रहना चाहिए, आपको एक में नहीं दिया था, आपका एक ब्लैंक है, डेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। क्या करेगा कि जिससे जिसमें जिसमें डेटा है वो दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। समझ गए आदर्श? यस, यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, ये स्टूडेंट यहां डॉलर से एस अगर, नेम वन यहाँ, यहां से आप नीचे बोल रहे वाले हैं, से सर। या यहां से काम नहीं करेगा फंक्शन ना? यस फंक्शन काम नहीं करेगा, जैसे मान लो हम यहां से हटा देते हैं, देखो यहाँ पे ये एरर आ सर, गया। वो वाला तो मेरा परमानेंटली रह जाएगा ना, इसको ना बार बार यूपी को करवाना है, नीचे वाले को। इस ये सबको वाला, यस सर। इस वाले को हमको इको कराना है, जहां हम चाहें उसको दिखा सकते हैं, ये हमारा परमानेंट कोड हो जाएगा। यस ठीक है, बाकी आप लोग और थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बार बार चेक कीजिएगा, ये मल्टीपल ट्रिपल टाइम्स हो गया, फॉर्म बनाइएगा, फॉर्म भेजिएगा, तो और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिटर्न फंक्शन पे। रिटर्न फंक्शन का यूज होता है कि जब हम वैल्यू को, उसको बार बार रिटर्न कर रहे हैं, मतलब उसी फंक्शन में भेज रहे हैं, मतलब करके देखते हैं तो अब समझ में आएगा। रिटर्न फंक्शन हमने एक लिया, फंक्शन लिखा ऐड, यहाँ पे हम वैल्यू पास कराते हैं $b। ओके, यहाँ को कराया हमने, चाहे रिटर्न का यूज करना है ना, रिटर्न $a प्लस $b। ओके, उसके बाद रिटर्न का कॉल हो गया, यहाँ पे हम आते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, को ऐड फंक्शन में पहला वैल्यू भी जब मान लो 10, दूसरा वैल्यू 50, चेक करते हैं, स्टार्ट हो गया, काम कर रहा है। एक मिनट, उसको कमेंट में डालते हैं। रिटर्न का उपयोग वैल्यू को हम लोग वापस भेजने के लिए करते हैं। इसका यूज जो है, अभी फिलहाल आपको लगेगा नॉर्मल ही है सब कुछ, क्योंकि हम लोग सिंपली यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे, A+B, तो ये 10 और 50 60 हो जा रहा था। इसका जब आप लोग डायनेमिकली कोड करोगे ना, डायनेमिकली दिखाओगे, तो आपको फंक्शन समझ में आएगा। जैसे कि रिटर्न मतलब क्या हुआ, वैल्यू
यहाँ इको हम कराए, ये फंक्शन 10 और 50 आया, ये वैल्यू यहाँ गया, ये यहाँ आया, और ये डेटा को फिर से हमें भेजना है कहीं और दिखाना है, उसमें भी डबल फंक्शन का यूज करना, ऐसे करके जो होता है ना, डायनेमिकली जब हम लोग बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं, आप लोग को एफिल्स पढ़ाया था ना? यस सर। कहाँ गए सभी लोग, है ना? हम लोग इसमें एफिल्स यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डायनेमिकली भागते हैं, और मान लो फंक्शन हमने लिखा मार्क्स, ओके। मार्क्स में वैल्यू हम पास करा रहे हैं, MARS लिख देते हैं, मार्क्स लिख देते हैं, ओके। अब ये तो हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं, हम कॉल कराया मार्क्स को, मार्क्स में भेज दिया 50, ठीक है। इको करा दिया डॉलर मार्क्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू पास करा है वो दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमने स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कंडीशन दें कि इफ जो मार्क्स है, जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास, ठीक है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 हो, ठीक है, तो दिख जाए पास, एल्स क्या हो जाए, इको फेल, ठीक है। हमने देखिए फंक्शन में इफ एल्स कंडीशन का यूज कर रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पे जो स्विच पढ़ाया था, लूप पढ़ाया था, वो भी चीज हम लोग कर सकते हैं। कोड को कोई मतलब नहीं है, वो जहां पे रहेगा वो दिखेगा, वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, 50 भेजा, तो ये 50 से के इक्वल टू था और बराबर था। अगर मान लो कि यहाँ पे अब हम वैल्यू 30 भेजते हैं, तो क्या होगा, फेल शो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये तो डेटा यहाँ हमने स्टैटिक लिख रहे हैं ना, ये वैल्यू को हम लोग वेरिएबल से कॉल करा सकते हैं। लाइक यहाँ हमने दे दिया मार्क्स वैल्यू इक्वल टू, अगर हम फॉर्म बनाते हैं तो हम फॉर्म का वैल्यू यहाँ पास करा सकते हैं ना, मार्क्स, और जो मार्क्स में वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन अब ये हो गया, इसको एक काम करते हैं, इंडेक्स 5 ये है ना, इसी से कॉल करा लें क्या, या एक पेज ही बना लें फ्रेश फॉर इंडेक्स फंक्शन। चलो एक काम करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहीं पे हमने क्या किया, इसके ऊपर और इसके नीचे हमने इस पीएचपी टैग को यहाँ क्लोज किया और यहाँ ओपन कर दिया, यानी ये दोनों पीएचपी टैग के अंदर आ गया, और ये जो ब्लैंक डेटा है अब यहाँ हम एचटीएमएल कोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब हम यहाँ एक काम करें क्या, यहाँ हम बनाते हैं इनपुट, पहले हम बनाते हैं एक फॉर्म मेथड, सेम पेज पे करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, गेट का एक्शन, सेम पेज है, हैश भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरा नाम ही दे देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, फंक्शंस डॉट पीएचपी। यहाँ पे हमने लिखा, सपोज एक पैराग्राफ लिखा लिया, पैराग्राफ में हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम,
क्या रहेगा? मार्क्स। और इसको क्लोज किया। फिर एक बी आर टैग दे देते हैं और जस्ट नीचे हम लिख देते हैं इनपुट टाइप सबमिट बटन के लिए नेम सबमिट। इसको क्लोज किया। ठीक है, इसको सेव सर किया। टेक्स्ट हाँ, की जगह नंबर डाल दीजिए, बेटर है। यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ। ये भी सही है। तो नंबर डाल दिए। चलो, ये हमारा फॉर्म बन गया। गेट मेथड का यूज हुआ है यहाँ पे। यानी कि ये जो नेम जो है, मार्क्स जो है, गेट फंक्शन में जाएगा, यूआरएल में दिखाएगा। और चूंकि हमने यहाँ पोस्ट यूज किया है ना, तो यहाँ पे मेथड हम क्या कर देंगे, गेट का। अब क्या होगा, जैसे ही सबमिट करेंगे तो जो वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे इसमें नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में, मार्क्स नाम से इसमें डेटा स्टोर होगा। और वो उठ के गेट मेथड से यहाँ आएगा और यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। और ये मार्क्स वैल्यू में जो वैल्यू आएगा वो यहाँ आएगा। और इस फंक्शन में वो कॉल होगा। यानी कि अब ये पूरी तरीके से डायनेमिक हो गया। अब यहाँ हम जो चाहे वैल्यू पास कर सकते हैं। देखो, पास हो गया। 100 लिख दिया, पास आ गया। एक लिखा, सबमिट किया, फेल हो गया। हो रहा है ना? अभी क्या है कि ये फंक्शन हमने एक बार यहाँ बना लिया और मार्क्स वैल्यू यहाँ पे है। सपोज मान लो कि ये हमने इसको कॉपी किया, फिर एच आर टैग दिया और एक यहाँ टेबल बनाया। टेबल के अंदर पीएचपी टैग में डाला और इको करा दिया एक और यहाँ पे मार्क्स वैल्यू। ठीक है, तो इको नहीं होगा। सिर्फ इस फंक्शन को देखो, एक फंक्शन हमने यहाँ कॉल कराया, यही फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल करा दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, दो दो जगह दिखेगा। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया। अब यही मान लीजिए कि यही कोड हमको करना होता दो दो जगह, तो ये जो कोड है, ये कोड को हमको यहाँ भी पेस्ट करना होता, यहाँ भी लिखना होता, यहाँ भी लिखना होता, या और भी बहुत जगह हमको लिखना होता सेम कोड। तो इस कोड से बचने के लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन एक ही जगह कॉल करा दिया और वहीं से सारा काम हो रहा है। क्लियर है? यस सर। फंक्शन समझ गए? इसी में अब हम लोग चाहें तो फंक्शंस का यूज करके कैलकुलेटर बना सकते हैं। कौन यस कौन सर। बना लेगा? सब यस लोग सर। बना लेगा? यस ठीक है, यस। हो जाएगा ना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस हो गया। अभी एक चीज हम बता रहे हैं, हाँ। अभी आपको आगे जो हम बता रहे हैं वो भी आप लोग को पहले से पता है, बस तरीका हम चेंज करने वाले हैं। क्या? तो इसको पहले हम कमेंट में कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। हम आपको बताए थे ये वो स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप लोग को सिर्फ स्क्रीन ही दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं? आप ही दिख रहे हैं। हम दिख रहे हैं। चलो, यस स्क्रीन में सर। तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। थैंक यू। आप लोग नहीं दिख रहे हमको? फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस, थोड़ा सा स्टूडेंट्स, इसको सो स्टूडेंट, एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हमने क्या किया, एक वैल्यू पास करा रहे हैं हम। और यहाँ पे, अच्छा, इस ये लिखने से पहले हम
एक डेटा बनाया इक्वल टू राशि, दूसरे में ऋतिक, तीसरे में रिंकू, चौथे में आदर्श, पांचवें में दायूश, और भी बहुत सारा हो सकता है। हमने एक डेटा बनाया, ये डेटा जो लिए हैं इसको क्या बोलते हैं? एरे। एरे। गुड। अब हमने क्या किया है, इस डेटा में एरे वैल्यू लिया। वह एरे वैल्यू में क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम है। अब ये मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, अभी जा नहीं रहा है। अभी जाने के लिए क्या कराना होगा, हम कॉल कराए, यहाँ पे हम डेटा भेज दिए। ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, हमने एक एरे बनाया डेटा के नाम पे। इस एरे में हमने 3 2 5 स्टूडेंट्स का नाम लिख लिए। ओके। और फिर ये जो फंक्शन बनाया था 100 स्टूडेंट, उस स्टूडेंट्स में ये डेटा का वैल्यू दे दिए एरे में। अब यहाँ पे क्या वैल्यू एग्जैक्ट जा रहा होगा, यही वाला ना, ये टोटल उठ के जा रहा होगा, एरे वैल्यू दिख रहा होगा। हमें अब क्या करना है, इस एरे वैल्यू को अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाने के लिए क्या फंक्शन का हम लोग यूज किए थे लास्ट क्लास में, हम बताए थे। ऐसा कुछ नाम याद आ रहा है क्या, फॉर कुछ करके? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एज स्टू यहाँ पे क्या जाएगा, स्टूडेंट्स, ये वाला वैल्यू स्टूडेंट्स ने। अभी देखिए क्या हो गया, को हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अ, आपका $STU, STDU, अच्छा ये बनाए थे ना, .BR और सिंकोला। ठीक है। अभी देखिए ये क्या किए हैं हम यहाँ पे, ये तो हमने एरे वैल्यू बना दिया है। ठीक है। एरे वैल्यू अच्छे से पता है हम लोग को कि मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह स्टोर करना है, हमने कर लिया। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फंक्शन में कॉल करा दिया। अब ये फंक्शन क्या किया, ये पूरे डेटा को कॉपी कर लिया और यहाँ पे स्टोर कर लिया, और ये पूरे कॉपी को यहाँ दिखा दिया। अब इसके पास क्या हो गया, इस स्टूडेंट्स नेम में ये पूरा डेटा स्टोर हो रहा है। अब एरे वैल्यू को हम लोग बाइफरकेट करने के लिए हम फॉर का हम लोग यूज करते हैं। फॉर हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स नेम, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे कॉल कराया, और इसको बोला कि एज, मतलब आप इस सारा नाम जो है ना इसके अंदर में आप रख लो। ठीक है, मेरे बिहाफ पे आप रख लो। इसने क्या किया, अब यहाँ पे वैल्यू 1 बाय 1 लूप चला के दिखा देगा। चलो चेक करते हैं तो मेरा फंक्शन या कोडिंग सही है कि नहीं है, हो सकता है गलत भी। चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, देखो आ गया। यस सर। अभी अभी क्या है, सपोज ये हम इसलिए यहाँ पे कर दिए, ये तो हमारा फंक्शन हमेशा एक बार फिक्स हो गया। ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है ना, डेटा में तो कभी भी चेंजेस हम ला सकते हैं। तो ये डेटा एक बार कोडिंग हमारा सेट हो गया। अब ये डेटा को हम जहां जहां, कहाँ गया, कॉल करा देंगे, वहां वहां ये दिखेगा। दिखा। अभी देखिए इसमें एक और थोड़ा सा डायनेमिक चीज करते हैं।
हमने क्या किया था, आपको बताया होगा मैंने कि पीएचपी टैग के अंदर भी डबल कोट्स के अंदर हम लोग एचटीएमएल कोड लिख सकते हैं, राइट? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इको, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि 5 स्टूडेंट है ना। टेबल टेबल बनेगा, तो इसको इको यहाँ पे हमने लिखा टेबल, टी आर बार बार बनेगा ना। हाँ ठीक है, हमने यहाँ टेबल लिखा और यहाँ पे टेबल को क्लोज किया। इसका मतलब टेबल के अंदर में फॉर ईच लूप काम करेगा, ठीक है। अब टेबल के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, टी आर एंड टी डी लिखते हैं ना, टेबल रो टेबल डेटा। तो इसके अंदर इको का टैग का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी आर, टी आर को क्लोज किया, फिर हम लिखते हैं टी डी, टेबल डेटा, टेबल डेटा को क्लोज किया, और एक और टेबल डेटा ले लेते हैं, उसको क्लोज किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 1 मिनट के लिए आप इसको अगर भूल जाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो क्या, नोटिस करना कि हमने क्या किया, एक टेबल बनाया और टेबल को क्लोज कर दिया, जो हम कोड में हमेशा करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, टेबल रो ले लिया, टेबल रो को क्लोज किया और टेबल डेटा 2 ले लिया, ठीक है। पहले वाले में हम नाम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है, NAME होता है ना। और दूसरे में हमने क्या किया, इसको कॉल करा दिया। मतलब ये जो है फिक्स रहेगा स्टूडेंट नेम, और ये जो है स्टूडेंट जो डेटा आ रहा है वो चेंज होगा। अब क्या होगा, फॉर ईच लूप का मतलब है लूप चल रहा है, कब तक चल रहा है, जब तक डेटा हमारा है तब तक चलेगा। अब इस डेटा में हमने क्या किया, टेबल को तो फिक्स कर दिया कि आप एक ही बार आपका टेबल बनना है, चूंकि TRTD जो टेबल रो होता है वो बार बार मल्टीपल हम लोग कर सकते हैं। तो जितनी बार हमारा ये नाम है, यानी कि उतनी बार 3 2 5 5 टाइम्स हमारा टेबल रो बनेगा। तो टेबल रो यहाँ उतनी बार बने कोई दिक्कत नहीं है, और हर बार बने तो पहला जो टेबल डेटा है स्टूडेंट नेम हो, बट सेकेंड टाइम में वो चेंज हो जाए, राइट। चेक करते हैं जो हमने कोड किया है वो सही किया है कि नहीं। देखो आ गया। अब ये आया है कि नहीं थोड़ा क्लियर और करने के लिए हम यहाँ स्टाइलिंग कर सकते हैं क्या, स्टाइल। देखो हम HTML भी कोड PHP पे ही कर रहे हैं और फंक्शंस बना के कर रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें पता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कोड का दे दिए या फिर डायरेक्ट हमने लिख दिया रेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो रहा है। यही सेम चीज इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, और इसमें डाल दिए, तब भी काम करेगा, कर रहा है ना। उसके बाद फिर ये स्टाइलिंग कोड जो है, ये वाला जो ऋतिक कुमार है या स्टूडेंट नेम जो दिख रहा है नॉर्मल दिख रहा है ना, हम अब इसको चाहते हैं कि थोड़ा बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड होने के लिए हम यहाँ पे भी डायरेक्ट STRONG स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा हमसे। स्ट्रॉन्ग लिखा, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम चाहते हैं कलर कोड बदल जाए, तो हाँ इधर हम यहाँ पे स्टाइल लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी स्टाइलिंग लिख सकते हैं। कलर इक्वल टू ब्लू, हो गया। अभी क्या हो रहा है, फॉर ईच लूप का यूज किया हमने। फॉर ईच लूप तब तक काम करता है जब तक उसका पूरा डेटा काम उसको जितने भी रो हैं, एरे वैल्यू हैं, उतनी बार ये काउंट करेगा, लूपिंग चलेगा। और हर लूप में हमने इसको बोला क्या कि भैया आप एक काम करो, ये टेबल तो हमारा फिक्स ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर में जैसे ही रिपीट होगा जितनी बार,
जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार क्या होगा, यानी 5 बार कर रहे हो तो पांचों बार आपका टीआर स्टाइल रहेगा फिक्स, ये भी फिक्स रहेगा स्टूडेंट नेम। लेकिन हर बार चूंकि आपका डेटा बदल जा रहा है, स्टूडेंट नाम बदल जा रहा है, तो उतनी बार आपका यहाँ नाम बदल जाए। तो वही हमने किया। स्टूडेंट नेम क्लियर है ऊपर है, हर के सामने स्टूडेंट नेम आ रहा है और हर बार स्टूडेंट नाम में जो है स्टूडेंट नेम बदल जा रहा है। क्लियर है? बताइए, बाकी लोग आइए तो जरा ऑनलाइन। विशाखा, रिंकू, श्रेया, आयुष, रघुवीर, अभिषेक, अर्पित। रघुवीर 2 2 बार है। काजल, विकी। किसका किसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, किसका किसका, या सबका क्लियर है? विशाखा Yes, sir. क्लियर है? Yes. हमको तो नहीं लग रहा है। क्लियर है? श्रेया, स्टक हो गया वीडियो। बाकी लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित, आपने कैमरा ऑन किया। आप लोग को भी थैंक यू बोलना होगा वन बाय वन हमको। रिंकू, आयुष, अभिषेक, रघुवीर। हैं? आयुष, हाँ। थैंक यू सो मच रघुवीर। तबीयत कैसा है आपका? आप डॉक्टर के पास गए थे ना लास्ट टाइम? वाह, हमें 2 2 रघुवीर मिल गए। बोले थे ना सर, हैकर है हैकर। हाँ, हैकर है। अच्छी बात है, सीखना चाहिए। काजल, विकी, अभिषेक, फंक्शंस क्लियर हुआ आप लोग का? क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है, हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खत्म करें। अच्छा सुनो, जैसे आपने पीएचपी पे सारा लूप्स कंडीशन पढ़ा ना, इफ एल्स कंडीशन पढ़ा, वैसे ही फंक्शन में काम किया, राइट? किया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर बोलें कि सेम कोड जावास्क्रिप्ट पे भी काम करेगा, बस लिखने का शुरुआत का तरीका बदल जाएगा। और मैक्सिमम क्या चेंज होगा? जहां हम लोग डॉलर लिखते थे वेरिएबल बनाने के लिए, डायूस कहाँ गए भाई साहब, डायूस गायब हो गए। जहां हम लोग डाय थी ओ सॉरी डॉलर लिखते थे, वहां पे हमें लिख देना है लेट, वे या वेर लिख देना है, या कॉन्स्ट लिख देना है। वो भी हम लोग करके देखेंगे। और जहां हम लोग इको लिखते थे पीएचपी में दिखाने के लिए, वहां पे हमें जावास्क्रिप्ट पे क्या लिख देना है, कंसोल डॉट लॉग। अब बाकी जो अभी बताया, लिखने का तरीका वही है, ऑलमोस्ट वही है, काम वही करेगा, फंक्शंस भी वही करेगा। समझ गए? समझ गए ना? क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग को जल्दी जल्दी ये मेन मेन चीज बता दें, फिर हम डेटा बेस में घुस जाएं। ठीक है? अभी प्रैक्टिक फंक्शंस हो गया, रिटर्न हो गया, ये हो गया, फंक्शन आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ें? क्या श्रेया बताओ? हमेशा कंफ्यूज रहती है। हैं? एक बहुत अच्छा और बड़ा चाहते हैं कि हम आप लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाओ, मजा आएगा करने में। श्रेया, तुम्हारा इंटरनेट खराब है, अगली बार से ना इंटरनेट को बोलना अच्छे से आओ। खराब क्यों हो? अर्पित आपका तो ठीक है। अर्पित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। बना लोगे? कैलकुलेटर बना यस के सर। दिखा दोगे हमको? यस सर। फंक्शन का यूज करके यस सर। विथ डायनेमिक वैल्यू हमको लेना होगा। यस सर।
गेट मेथड का यूज करना है या पोस्ट मेथड का? ये अच्छा लगा सुन के। कॉन्फिडेंस, जो पसंद आए। गेट में हमें गेट में हमें सेम पेज पे होगा। सेम पेज पे डाटा फेच करना होता है और पोस्ट में नेक्स्ट पेज पे। गेट मेथड का यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, रिंकू बताइए तो आप। सर जहाँ थोड़ा मतलब कि सेंसिटिव डेटा मतलब कि मतलब सॉरी मतलब लेना होता है। हाँ, लाइक सेंसिटिव हम लोग चाहें तो ले सकते हैं, उस मेथड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग, अब मान लीजिए पासवर्ड हमें फैच कराना है, तो हम गेट मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर गेट मेथड में वो पासवर्ड आ गया, दिख गया, तो हैकर चाहेगा, यानी कि रघुवीर चाहेगा तो उसको हैक कर लेगा। है कि नहीं? अब दो दो स्क्रीन हमको देखना पड़ रहा है, कौन सा स्क्रीन में रघुवीर को देखें। हाँ, ये। चलो, आगे बढ़े। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है फंक्शंस। सर, पढ़ा दीजिए आगे। हाँ, पढ़ा दीजिए आगे सर। पढ़ा दें आगे ना। यस। जैम जैम कंट्रोल पैनल एक्टिव है ना तुम्हारा? हाँ सर। तो तुम बना के हमको भेजे क्यों नहीं? क्या बनाना था? अच्छा। साक्षी बताइए, कुछ बनाने के लिए हम बताए थे क्या? ऋतिक, आदर्श, दायुष लॉग आउट हो गया ना? कैलकुलेटर। ठीक है सर, बता दिए ना, हो गया ना। बनाना जरूरी क्या है कि नहीं? बनाइएगा ना तो आप ही के लिए नहीं सर, फायदा ऐसा होगा। बात नहीं है, बना लेते हैं। बना तो नींद मन नहीं जरूरी बट है अभी। याद नहीं था। हाँ, नींद जरूरी है। फॉलिक हो गया, function हो गया। अच्छा, फंक्शंस के बाद हम अगला था फॉर्म्स बनाना। तो फॉर्म्स ऑलरेडी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। फॉर्म्स को कैसे रिसीव करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा मेथड का यूज करते हैं, गेट एंड पोस्ट, वो भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। पोस्ट मेथड क्या होता है कि अंदरूनी डेटा चला जाता है, यानी कि एक तरीके से हिडन डेटा को वो पोस्ट करता है। और गेट हमारा सामने हो गया। तो आज हम क्या करें, जावास्क्रिप्ट बता दें या फिर डेटाबेस में इन कर जाएं? थोड़ा डेटाबेस। जावास्क्रिप्ट जो बेटर लगे सर। जावास्क्रिप्ट की, यस। आप बोले ना जावास्क्रिप्ट। यस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट निकाल लें हम। इसमें क्या क्या। जिंदा है सर, जिंदा है। अच्छा। टाइगर जिंदा है ना? यस सर। गुड। देखिए, बीच बीच में हम इसलिए इंटरेक्ट आप लोग से होना चाहते हैं ना, कि हमको भी अच्छा लगता है। और थोड़ा माइंड। सोए थे सर, पर ऋतिक का बात सुन के उठ गए सर। ओह, वाह। डर है ना ऋतिक का? डॉग टाइप। हाँ सर, उसका लेफ्ट हैंड विकी है ना सर, वो कॉलेज में उसका दबदबा है। ओहो, वाह। HTML हो गया। उसके बाद क्या कोड लिखते हैं हम लोग, हेड लिखते हैं ना? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। हेड हो गया, हेड को क्लोज किए। चलो, आज जावास्क्रिप्ट भी खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर कल से डायनेमिक काम करेंगे ना, मुझे भी मजा आता है। डायनेमिक काम करने में हमको बहुत मजा आता है। अब ठीक है, ठीक है। आप लोग को एक चीज दिखाते हैं। जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी ना उसके पास पैसा ही है। सही बात है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। देखिए, ये कुछ न्यूज़ पेपर का हेडलाइंस आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ कब का है? तो ये आप है। हाँ, ये हम ही हैं। हंसी आ रहा है ना? आप उस तो समय। स्मार्ट थे सर पहले। अरे थैंक यू। मतलब अब नहीं है, राइट?
ठीक है। अब और ज्यादा। अभी अभी उससे ज्यादा है सर, ये कहने का अरे मतलब। थैंक यू थैंक यू, आप सभी लोग स्मार्ट हैं। उस समय ये। हाँ सर, यही कहना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू बस थैंक यू। बोल नहीं पा रहे थे। थैंक यू। ये 2014 में, हाँ 14 में जब हम पटना आए थे, धनबाद कलकत्ता से, फिर फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब पटना में ही अपना सेटअप करना है, कंपनी खोलना है, सब कुछ करना है। तो फिर दिमाग में एक आया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं। तो ये प्रभात खबर में न्यूज आया था मेरा, न्यूज़पेपर में, और ये दैनिक भास्कर में आया था, और पूरे पैन इंडिया के न्यूज़पेपर में ये छपा था, और अच्छा खासा स्कूल मेरे से कनेक्टेड हो गया था पूरे इंडिया से। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा था हमको, रिस्पांस भी अच्छा मिला, बहुत अच्छा भी लग रहा था। बट उस समय हम स्टूडेंट थे, फंडिंग का इशू बहुत सारा, और एक होता है ना कि आदमी को मन किया बना दिए आगे बढ़ा, बट ये बंद हो गया था। इसको अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, इवन करने वाले हैं, और भी अच्छे तरीके से। ये वेबसाइट हम बना रहे हैं अभी, बहुत जल्दी ही ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट, अटेंडेंस, फीस, ऑनलाइन पेमेंट्स, एग्जामिनेशन, ये सारा फंक्शंस रहेगा। और यकीन मानिए इस टाइप का आप लोग भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं क्या? समझ गए? और बहुत आसान है, बस आप लोग फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, ये सारी चीजें सीख लीजिए, हो जाएगा। तो कहाँ थे हम लोग? जावास्क्रिप्ट पे। चलिए, JavaScript डॉट PHP। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट। फिर बॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। मान लो हमने लिखा H1 टैग के अंदर डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल खुलेगा, इसको बंद करते हैं, यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट 75, और जावा SCRIPT इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग को भी पता है कि हाँ H1 टैग में आपने दे दिया, बस खुल गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम बताए आपको शुरू में कि पीएचपी कोड लिखने के लिए पीएचपी टैग का यूज होता है, और आपने पढ़ा होगा कि सीएसएस लिखने के लिए स्टाइल का जरूरत होता है, या स्टाइल शीट का हम लोग काम करते हैं, बनाते हैं पेज। ठीक है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम लिखते हैं SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में पीएचपी में बताया कि इको कीजिएगा, तो आपको दिख जाता है। यहाँ पे भी इको कराने के लिए अलग वर्ड होता है। फंक्शंस काम सब वही है, थोड़ा बहुत नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे सिंपल समझ लीजिए, एक अलर्ट का ऑप्शन होता है, अलर्ट में हम लोग पॉपअप में दिखा सकते हैं कुछ भी, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर एक अलर्ट बनाया, अलर्ट में हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, और रन कराया। ये क्या करेगा, पेज लोड होते ही पॉपअप में दिखा देगा हमें डेटा। पॉपअप। पॉपअप पॉप। इसको, हाँ इसको पॉपअप हम लोग बोलते हैं, पॉपअप में दिखा देता है हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अलर्ट का काम वही है, अलर्ट का मतलब सबको हाइड कर देगा, अपने आप को ऊपर दिखा देगा। ठीक है, अलर्ट का यूज हो गया। उसके बाद अलर्ट का काम हो गया, उसके बाद होता है लिखने का। लिखने का मतलब मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे,
ये जो हमने लिखा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए कंटेंट को हमको लिखना होता है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप क्या करो, डॉक्यूमेंट पे लिखो, क्या लिखो, वेलकम टू द स्कूल। ठीक है, बस आप लिख दो और कुछ मत करो। हमने क्या किया, हेलो स्टूडेंट का अलर्ट शो किया और जो भी हमने यहाँ लिखा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये चीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो काम है, लगभग सेम काम इसका भी है। किसका, कंसोल डॉट लॉग। हेलो वर्ल्ड, कहा नहीं आया भाई, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक तो है। एक मिनट, अच्छा समझ गया, एक मिनट। F12, देखिए ये कहाँ दिखा रहा है, कंसोल के लॉग में दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसमें मान लीजिए कि, कहाँ गया कोड, हाँ अभी तक तो ये नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, आप लोग का वीडियो यहाँ कर देते हैं। अब हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे हम पीएचपी पे क्या लिखते थे, डॉलर एबीसी इक्वल टू नाम, लिखते थे ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्रिप्ट में? अब जावा स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, लेट नाम इक्वल टू, ऋतिक राठौर THORE, और हमको दिखाना है तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने कर दिया नेम, सही किया है ना। अच्छा, अलर्ट मोड को पहले हटाने दो हमको। कंसोल, अच्छा वो लॉग फाइल में दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दिखाना होगा हमको सामने। देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कुछ कुछ चीज़ हम पढ़ाते हैं ना, तो हमको हम भी थोड़ा ट्रायल टेस्ट ले लेते हैं। हाँ देखो, सही बात है, ये हम पहले कभी ट्राई नहीं किए थे, बस कॉमन सेंस यूज किया। यहाँ F12 किया, जो हमारा ब्राउजर का जो कंसोल होता है ना टैब, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ हमारा दिख गया कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से। ठीक है, कंसोल में दिखा, बट हमें ऊपर दिखाना है टेक्स्ट अपने HTML या PHP कोड पे दिखाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किए। क्या हो गया, दिख रहा है क्या, अचानक गायब हो गया था। हम्म, समझे आप लोग। अब इसको हम PHP में जैसे बताते थे, यहाँ पे फंक्शंस हो गया, ठीक है, इंडेक्स हो गया, जावास्क्रिप्ट अभी, हाँ यहाँ हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसी में अगर हमको कैलकुलेटर कैलकुलेटर ही बनाते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हमने क्या बोला था कि जहाँ डॉलर वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लेट A = 10, लेट B = 20। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करो तुम भाई एक काम करो,
ए प्लस बी कर दो। ए प्लस बी कर दो, हो गया। बहुत इजी है, कोई वो नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? कोई नहीं बोल रहा है। कंफ्यूजन हो क्या सब लोग? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब इसी में हम क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, एफिल्स का जो कंडीशन हम बताए थे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और लिखते हैं यहाँ लेट एज इक्वल टू 50। ओके। और लिखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम स्क्रिप्ट के अंदर ही सब चीज लिख रहे हैं, कुछ बाहर नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफिल्स कंडीशन क्या था, इफ हमने लिखा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो, 50 हो, तो क्या करो दिखाओ। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट। राइट लिखे। और यहाँ पे क्या लिख देना है आपको कि ओवर एज, ठीक है, अगर 50 से ऊपर हो या 50 के बराबर हो, ठीक है। अगर 50 के ऊपर या नहीं हो तो लिख देना है अंडर एज। अंडर एज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अंडर एज। हो गया, सेव कर लिए। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। अगर यहाँ 50 की जगह हम 30 लिख देते हैं, अंडर एज। क्लियर है? यानी एफिल्स कंडीशन भी हो सकता है, उसी तरीके से जो स्विच केस हो गया या एरे जो हम लोग बनाए थे वो हो गया, वो सब भी सेम काम करेगा, बस कुछ कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे वेरिएबल में यहाँ लेट का यूज हो रहा है, पीएचपी रहता तो डॉलर हो जाता है इसके आगे। समझ गए ना? आगे थोड़ा सा बढ़े। चलो एक चीज और यहाँ कर देते हैं। देखो हमने यहाँ क्या किया, हमने फॉर लूप का यूज किया। ब्रिज हो गया, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा काम नहीं किया, बी आर काम करेगा। देखो फॉर लूप का यूज किया, फॉर लूप में भी क्या था, हमने डॉलर की जगह लेट लिख दिया, आई के बनाया, आई इक्वल टू 1 दे दिया, आई लेस देन और इक्वल टू 10 यानी 10 रहो या 10 से कम रहो और आई प्लस प्लस हो जाओ। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया, आई को प्लस कर दिया, तो आई भी दिख रहा है और प्लस होते जा रहा है। क्लियर है? उसी हिसाब से स्विच केस हो जाएगा, फॉर लूप हो ही गया, फॉर ईच हो सकता है, जो यहाँ पे कहाँ गए, फॉर, देखते हैं यूज करके होता है कि नहीं। डेटा एक बनाया, डेटा को डॉलर की जगह लिखा लेट डेटा, उसके अंदर में हमने एरे वैल्यू डाल दिया। अब क्या कंडीशन है हमें दिखाना है यहाँ पे, फॉर ईच लूप का यूज करना है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ईच, सी एच फॉर, आर ई ए सी एच, फॉर ईच लेट डेटा एज, नहीं एक मिनट, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हो गया। अच्छा जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन होता है, वो आगे बताएंगे।
इक्वल टू डेटा वैल्यू दिख रहा है क्या? ठीक है, ये काम कर रहा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट किए। सोलाक्षी यानी कि एरे काम कर रहा है, ये हमारा एरे हो गया। अब हमको इसी में फॉर ईच का यूज करना है। फॉर ईच का यूज करने का बस सिंपल है। फॉर स्टूडेंट डॉट फॉर ईच। अच्छा, एरे वैल्यू डॉट एलिमेंट क्या बन गया, स्टूडेंट। और फॉर ईच फंक्शन बना दिया एलिमेंट स्टूडेंट्स हो गया। ये हमारा डेटा हो गया, डेटा डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का यूज किया, फिर यहाँ पे एलिमेंट में हमारा हो गया डेटा, जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा उठ के आया कहाँ पे, तो बहुत लेंदी है ये वाला। फॉर ईच का यूज हुआ, फंक्शन इसको अंदर बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाए और फंक्शन में कॉल किया डेटा को, और अब शायद काम करेगा। डेटा हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद स्टूडेंट डेटा दिख गया एज। ये हमको कौन समझाएगा, ये जो भी हम थोड़ा बहुत लिखे हैं जैसे तैसे। सोलाक्षी, तो ये इसको माइनस किया, ये डेटा डेटा फंक्शन फॉर ईच का यूज हुआ, और ये फंक्शन उठा डेटा बना। डेटा बना और डेटा का वैल्यू हम राइट करा रहे हैं डेटा, बी आर टैग दिया, सही है। कोड काम नहीं कर रहा। सर डॉलर की जगह तो लेट होगा। कहाँ पे भैया? डॉक्यूमेंट ऑफ डेटा ही नहीं होगा ना, डॉलर ही नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल बना हुआ है। देखो ये डॉलर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ये अंडर एज कहाँ गया, पता चला कि अंडर एज सोलाक्षी ऋतिक रिंकू आदर सब लोग आ गए। ठीक है, ये फॉर ईच का यूज इसमें क्या किए, हमने सिंपल डेटा लिया, एरे बनाया। अगर एक एक पर्टिकुलर डेटा को एरे को दिखाना है तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, और जो एरे का वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू को कॉल करा देंगे, उस वैल्यू को दिखा देगा। अब इसको कमेंट करते हैं। अब फॉर ईच का यूज किए तो डेटा हमारा एरे, फॉर ईच का ये फंक्शन होगा, फंक्शन में हमने डेटा को कॉल कराया, यानी ये वैल्यू कॉल कराया यहाँ पे। और ये क्या किया, जैसे ही आया तो दिखाना है हमको, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे दिखाने के लिए। इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस प्लस हो गया, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट होके हमारा दिखते रहेगा। और यहाँ पे हमने, सॉरी, प्लस का यूज, देखो यहाँ एक चीज और नया चीज समझ में आएगा, देखिएगा। पीएचपी में हम लोग डॉट का यूज करते थे ना, यहाँ ये वाला, ये जो इको टैग है, फॉर ईच यहाँ यूज किया। इको टैग में ये जो एचटीएमएल कंटेंट है, उसके बाद जो हम वेरिएबल पीएचपी कोड दिखा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए डॉट का यूज करते थे पीएचपी में।
जावा स्क्रिप्ट में प्लस का यूज होता है, राइट। अगर हम प्लस नहीं देते हैं, मान लो, तो HTML टैग हमको हटाना होगा, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो क्या होगा, एक साथ आ जाएगा नाम। लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हर लाइन ब्रेक हो जाए, हर बार ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक होने के लिए हमें HTML कोड लिखना होगा, ब्रेक बनाना होगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए प्लस साइन का यूज होगा। ठीक है, प्लस किए, काम किया। इसमें 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 भी और भी बहुत सारा चीजें हैं। जैसे हम क्या करेंगे अब, इस बार छोड़ दो, अभी बार अगले क्लास में बताएंगे क्या करेंगे। ये तो फंक्शंस वगैरह जो PHP में बताते आ रहे हैं वो आ रहा है, दिख रहा है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, कोई गेट मेथड का यूज नहीं करेंगे, पोस्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट सेम पेज पे बटन क्लिक पे डेटा को उठाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम चाहें वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए 11:30 हो गया। कहाँ गए थे आप लोग? भूख लगा है ना सबको? इधर। यस। चलिए आइए तो सभी लोग ऑनलाइन। किसका किसका माथा दर्द कर रहा है आज? पेट दर्द कर रहा है सर भूख से। पेट दर्द कर रहा है भूख से? टिंकू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है। फिलहाल तो जो ठीक ही लगा। फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसी को कोड बनाइएगा, लिखिएगा। कुछ कुछ चीजें हैं होती हैं, जब हम भी पढ़ते थे ना तो उस समय लगता था अरे सीख गए, अरे ये हो गया, बट जैसे घर जाते थे ना तो फिर वो मेरा हिल जाता था दिमाग। तो कोड बार बार लिखिए, बनाइए, आप लोग को याद हो जाएगा। फंक्शंस का कैसे कैसे क्या यूज होता है वो सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे। कौन कौन गायब हो गया अभी क्लास से? आदर्श, रघुवीर है, विशाखा है, विकी, रज, ऋतिक देखो भाग गया, उसको भूख लगा होगा, पक्का भाग गया। टॉपिक वर्षा। उठाए थे कि भूख सबको लगा है। हाँ। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, टाटा।